नमस्कार। मैं डॉक्टर डी के गुप्ता, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय रीवा, आप लोगों से एक विशेष विषय के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष विषय है कब कब नेत्रों को आप लोगों को जांच करवाना चाहिए। इस संबंध में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे नवजात शिशुओं के बारे में। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं तो उनको कैसे मालूम करें कि उनकी आँख की रोशनी कमज़ोर है। इसके लिए माता पिता जो हैं, बच्चे का बार बार जो मुस्कुराना होता है और अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना, ये बताता है कि उसके आँख की रोशनी पर्याप्त रूप से विकसित हो रही है। और अगर बच्चा आपके आवाज़ की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करता है और वो दूसरी तरफ देखता रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके आँख की रोशनी का विकास पर्याप्त नहीं है। ऐसे हालात में किसी योग्य नेत्र चिकित्सक से जांच करवाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे समय से पूर्व 7-8 महीने में ही पैदा होते हैं, तो ऐसे बच्चों में या कि अगर माँ प्रसव के दौरान या कि गर्भावस्था के दौरान दवाइयाँ लेती रहती हैं, तो उसमें भी जो है नवजात शिशुओं में आँख में विकार आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे हालात में इनकी नेत्र चिकित्सक से जांच करवाना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा सामान्य है, सामान्य रूप से हुआ है, तो उसको भी जो है 6 महीने में या कि 3 वर्ष की अवस्था में जांच करवा करके पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आँख का विकास सही रूप से हो रहा है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, अगर बच्चा 5 साल से ऊपर हो चुका है या कि स्कूल जा रहा है, तो ये कैसे मालूम करें कि उसकी जो है तो आँख की रोशनी जो है तो कमज़ोर है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में कक्षा में सबसे अगर पहली पंक्ति में बैठता है, पहली कतार में बैठता है और अगर लगातार बैठता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं उसकी आँख की ज्योति में कमी है। क्योंकि अगर वो पिछले वाली कतार में बैठता है तो उसको जो बोर्ड है, बोर्ड की लिखावट होती है, वो साफ़ नहीं दिखती है। इस कारण से वो पीछे कतार में ना बैठ करके आगे वाले कतार में ही बैठना पसंद करता है। ऐसी स्थिति में माता पिता को जो है उसको किसी योग्य नेत्र चिकित्सक से जांच करवाना चाहिए। इसके बाद वयस्कों में जो नेत्र ज्योति की कमी होती है उसकी चर्चा करते हैं। वयस्क में दूर की रोशनी या कि पास की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, या कि 40 साल की उम्र में भी जो है, जिसको कि जरा दूरदृष्टि कहते हैं, ऐसे हालात में भी दूर की और पास की दोनों की रोशनी कम हो जाती है, या कि मोतियाबिंद की अवस्था में भी रोशनी घटने लगती है। ऐसी कंडीशन पे हमें नेत्र चिकित्सक से परामर्श करके उसका उपचार लेना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं कभी कभी शिकायत होती है सिर दर्द की। तो ये मालूम होना चाहिए कि सिर दर्द का क्या कारण हो सकता है। सिर दर्द के बहुत से कारण होते हैं। उसमें जो दूर दृष्टि दोष या कि निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष ये होता है, और काला मोतिया में भी सिर दर्द होता है, या कि अगर आँखों में सूजन आ गया है तो उस सूजन के कारण से भी जो है तो तकलीफ़ होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है। ऐसी कंडीशन पे आपको किसी योग चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके उसका उपचार समय से करवाना चाहिए। कभी कभी माता पिता बच्चों की आँखों में तिरछापन होने की शिकायत करते हैं, जिसको सामान्य भाषा में भेगापन भी कहा जाता है। इसमें नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसको कि वापस लाना मुश्किल पड़ता है। ऐसे हालात में तत्काल जो है इसके उपचार के लिए योग्य नेत्र चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कभी कभी आँख में चोट लग जाती है, तो ऐसे हालात में जैसे नुकीली वस्तु या कि किसी भी टाइप का रासायनिक पदार्थ, तेजाब, या कि सूर्य के तेज प्रकाश या बिल्डिंग लाइट या होली के रंग से भी संक्रमण होने पे आँख में नुकसान हो जाता है, रोशनी घटने लगती है। कभी कभी
ग्राइंडर से निकले हुए लोहे के कचरे भी आँख में चले जाते हैं, जो कि पुतली को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे हालात में तत्काल जो है तो अपना उपचार योग्य नेत्र चिकित्सक से करवाना चाहिए। मनुष्य में कुछ असंचारी रोग होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, जिसको कि हिंदी में मधुमेह कहते हैं। कभी कभी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और कभी कभी सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। ऐसे हालात में आँख के पीछे के पर्दे में धब्बे आ जाते हैं। धब्बे आ जाने के कारण से जो वास्तविक रोशनी होना चाहिए वो रोशनी जो है तो नहीं मिल पाती है। ऐसे कंडीशन पे तत्काल जो है नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके उचित उपचार लेना चाहिए। कुछ लोगों में वंशानुगत रोग भी होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। इसके कारण से नेत्र ज्योति जो है प्रभावित होती है, जैसे विकृत निकट दृष्टि दोष या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसे रोग होते हैं। इसका उपचार तत्काल जो है नेत्र चिकित्सक से करवाना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा सुझाए गए नेत्र समस्याओं के निदान को आप ध्यान से सुनते हुए योग्य नेत्र चिकित्सक के पास जा कर के अपना उपचार करा के आँखों की जो अमूल्य रोशनी है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। नमस्कार।